डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे हो। हम लोग आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एक न्यू टॉपिक्स के साथ आपके साथ आए हैं। आप अच्छे से समझें, अच्छा लगेगा, ये हमारी उम्मीद है। आप देखो, हम लोग सबसे पहले इसका आज का न्यू टॉपिक्स जो है वो है स्ट्रेट लाइन, है ना। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहता है? जैसे हम लोग लाइन बचपन में ही पढ़े हैं कि अगर एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है ना। दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन गुजरता है। एक पॉइंट से क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर वो सब सारी चीजें ये पढ़ चुके हैं हम। अब हायर क्लासेज की चीजें पढ़ने जा रहे हैं। अभी एक एक वर्ड को हम डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद उसका मीनिंग समझ में आएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला देखिए, हम लिख के रखे हैं समय बचाने के लिए, इंक्लाइनेशन। अगर कोई लाइन है तो इसका डेफिनेशन क्या है कि द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन एल with positive direction of x-axis and measured anti-clockwise is called inclination। देखिए आप फिगर देखिए, इसको अच्छे से समझिए कि एक एंगल जो है सो थीटा बनाया जा रहा है किसके द्वारा? कोई भी लाइन है, किस पर? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और इसको मेजर हम कैसे करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज किधर से है? क्लॉक जो भी होगा तो ये मूव कैसे करता है? इधर, ये क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज ये इसका मूवमेंट किधर होगा? ऐसे, है ना। तो ये मूवमेंट देखिए इधर से ऐसे, इधर से मूवमेंट, ये देखिए इधर से इस टाइप से। बात में आ रही है? तो अगर यहां पर ये लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो उसका मेजरमेंट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये जो थीटा आता है, ये मेजरमेंट जो है ये इंक्लाइनेशन है इस लाइन का, इस एक्सिस के सहारे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये सब हम जानते हैं। तो यही आएगा। ये मेजरमेंट इसका कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज करना है। किधर करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ करना है। ये हम इसका नाम, इस जो सिचुएशन क्रिएट होगा इसको डिफाइन किया गया है, इसका नाम दिया गया है इंक्लाइनेशन। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि यहां से देखिए ये मेजरमेंट जो आएगा, ये यहां से यहां पॉजिटिव डायरेक्शन में एक ये हाफ सर्कल अगर बनेगा यहां से यहां तक, तो ये कहां तक आएगा? ये हाफ सर्कल यहां तक। मतलब थीटा का मान क्या हो सकता है? 0 डिग्री। मतलब यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन जैसे शुरू करेंगे यहां से, तो ये मूव करते 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 हाफ सर्कल जब यहां बनाएगा तो 180 डिग्री तक आ सकता है। पहले हम बताए हैं कि कहां लेना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही लेना। ओके। दोस्तों देखिए, इंक्लाइनेशन के बाद आता है स्लॉप। ये निकालने के लिए एग्जाम में आएगा, स्लॉप ऑफ अ लाइन। ये क्या है? मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है। कोई लाइन इस टाइप से जा रहा है। अभी इंक्लाइनेशन का जो डेफिनेशन हमने दिया, क्या दिया? कि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वही उसका इंक्लाइनेशन होता है। अब अगर यहां से स्लॉप निकालने के लिए दे दे आपको, तो जितना इंक्लाइनेशन है उसका टेन थीटा। देखिए, लेट द लाइन एल, यहां से देखिए ये एल जो लाइन है मैक्स इंक्लाइनेशन थीटा। अब थीटा कैसे बनेगा? इंक्लाइनेशन क्या है ये आपको हम समझा दिए हैं। देन टेन थीटा, इसका टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लॉप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। अगर ये स्लॉप लिखा हुआ रहे चाहे ग्रेडियंट लिखा हुआ रहे, दोनों एक ही मीनिंग में शामिल है। और उसका दोनों का वैल्यू जो आएगा, स्लॉप इज डिनोटेड बाय जनरली स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और स्लॉप ऑफ द लाइन अगर हमको थीटा पता है, इस लाइन का स्लॉप क्या निकाल देना है? टेन थीटा। यहां तक बात में आ रही है?
टेन थीटा दोस्तों क्यों लेते हैं? स्लॉप एक्चुअल में क्या होता है कि ढाल होता कि कोई पॉइंट जो लाइन है वो कितना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है। ढाल मतलब झुकाव। तो देखिए यहां से अगर ये चीज जो झुकाव है कोई भी पॉइंट का, तो ये कहां से आता है? तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो रिलेशन बताता है, ये अगर यहां पर थीटा है, यहां पर ये एंगल अगर थीटा है, तो ये झुकाव जो बताएगा, ये झुकाव वाई और एक्स के बीच का रिलेशन कौन बताएगा? ये वाई और एक्स के बीच में रिलेशन जो ट्रिगोनोमेट्री में कौन बताता है? टेन थीटा बताता है। क्योंकि टेन थीटा का मान कितना होता है? वाई अपॉन एक्स होगा, पी बाय बी, जिसको हम लोग पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये इसका रिलेशन टेन थीटा बताता है। इसलिए यहां स्लॉप जो होता है वो टेन थीटा से निकाला जाता है। इसका झुकाव जो है एक्स और वाई के बीच का झुकाव वाला रिलेशन किस में आता है? टेन थीटा में। इसलिए स्लॉप हमेशा टेन थीटा बैठा के निकाला जाता है। तो स्लॉप ऑफ द लाइन, अगर लाइन का इंक्लाइनेशन थीटा है तो स्लॉप निकालने के लिए देगा तो सीधा सीधी टेन थीटा बैठा देना, उसका जो वैल्यू आएगा वही उसका स्लॉप होगा अथवा ग्रेडियंट होगा। अब बात आती है कि व्हेन थीटा एक जगह, देखिए यहां पर जब ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा तो ये थीटा यहां पर 90 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों जब थीटा 90 आएगा तो स्लॉप m बराबर 10 90 का मान क्या होता है? इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी मींस नॉट डिफाइंड, है ना। तो उसका स्लॉप जो होगा वाई एक्सिस के जब पैरेलल चला जाएगा तब यहां पर नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से स्लॉप हम निकालना सीख गए हैं कि स्लॉप कैसे निकलेगा अगर एंगल दिया हुआ रहे तो। बात में आ रही है? दोस्तों देखो, अभी हमने सीखा कि अगर एंगल दिया हुआ रहे तो उसका स्लॉप हम कैसे निकालेंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ कोऑर्डिनेट में हम सीख रहे हैं ज्योमेट्री में कि अगर स्लॉप ऑफ अ लाइन when coordinates of any two points on the line are given, अगर कोई लाइन है यहाँ L, इसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक Q दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और सिर्फ इतना ही चीज दिया हुआ है और कह रहा है कि भैया आप इसका स्लॉप निकाल करके दो हमको। एंगल तो है नहीं, तो कैसे? ये थ्योरी है, इसको सीख लो, दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। या भी देखो हम क्या किए कि मान लो कि कहीं भी हम एक कंस्ट्रक्शन ऐसा किए ताकि आपको स्पष्ट दिखे कि क्या हो रहा है। ये पॉइंट्स P और Q कहीं भी हो सकता है। तो P यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब ये आप सोचो कि ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? या इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 है तो ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना है? ओरिजिन से x1 है यहां तक। और इस पॉइंट तक अगर लेंगे तो इसका डिस्टेंस यहां x2 है, इसके सामने यहां तक m तक। तो अब अगर हम इसको निकालना चाहें, ये वाला पार्ट lm निकालना चाहें, तो देखिए तो lm कितना निकलेगा दोस्तों? lm बराबर OM माइनस OL लिख सकते हैं। इतना में इतना दूर को घटा देंगे तो lm निकल जाएगा। OM माइनस OL, तो ये देखिए OM x2 है और OL x1 है, तो LM निकल गया मेरा ये वाला पार्ट x2 माइनस x1। और ये LM किसके बराबर है? इस फिगर से देखो तो ये PN के बराबर है। सो PN बराबर LM है और LM का मान x2 माइनस x1 आ गया। इसको ध्यान में रखो। इसी प्रकार से आप QN निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस यहां से, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस यहां तक क्या है? ये y2 है और ये डिस्टेंस y1 है और ये पूरा y2 है। तो ये यहां से यहां तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये पूरा में से ये वाला घटा देंगे और ये किसके बराबर है? y1 के बराबर, ये y1 है। तो ये वाला डिस्टेंस QN जो आ जाएगा, QN, अब देखो यहां से QN बराबर QM माइनस NM, QM माइनस NM, ये मतलब y2 माइनस y1 आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब अभी अभी हम स्लॉप पूछे, स्लॉप निकालना है। स्लॉप मतलब क्या? m डिनोट कैसे करते हैं? m से। और स्लॉप का वैल्यू होता कितना है? tan थीटा। अभी अभी बताए पीछे, तो tan थीटा। अब इन ट्रायंगल
आप यहां से देखो, इन ट्रायंगल QPN में अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो चूंकि ये दोनों लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो यहां जो एंगल थीटा बन रहा है वही एंगल यहां थीटा बनेगा। क्योंकि दो लाइन है तो ये एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल होगा। अब यहां से अगर QPN ये थीटा बन गया तो आप यहां से देख सकते हो कि ये tan थीटा बराबर, ये इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, QN बटा PN लिख सकते हैं, QN बटा PN लिख सकते हैं ना। तो अब ये QN का वैल्यू देखो यहां से कितना आया, QN का वैल्यू आया y2 माइनस y1, और ये PN का वैल्यू यहां से कितना आया, देखो यहां से x2 माइनस x1। यहां तक कंफर्म। तो यही स्लॉप, अब यहां से फॉर्मूला, इतना कहानी हम इतना समझने के लिए बताए। अब एक लाइन में याद रखना है कि अगर दो पॉइंट किसी लाइन का दिया रहे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो उसका स्लॉप कैसे निकलेगा, तो यही स्लॉप का फॉर्मूला आ गया। स्लॉप को m से डिनोट करते हैं, यही फॉर्मूला आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लॉप का फॉर्मूला आ गया। इसी को हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला। तो कोई भी दो पॉइंट अगर पता रहेगा स्ट्रेट लाइन का तो उसका स्लॉप हम निकाल सकते हैं। और पीछे बताए कि अगर एंगल पता रहेगा तो भी हम स्लॉप निकाल सकते हैं। क्लियर? देखिए अभी जो बताए थ्योरी, इस टाइप से क्वेश्चन देगा कि फाइंड द स्लॉप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना। दोस्तों इसका स्लॉप निकालना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। आप कैसे निकालोगे, तो चूंकि यही दो पॉइंट्स है हमारे, अभी हम देखिए, इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। तो अगर स्लॉप निकालना है m, तो कोई भी लाइन का स्लॉप क्या होगा, अभी फॉर्मूला जो निकाले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बस में आ रही है। तो अब इसका वैल्यू बैठा दो, y2 के जगह यहां देखो 4 है, माइनस y1 के जगह -2 है, बटा x2 के जगह -1 है, और फॉर्मूला से माइनस, और x1 के जगह ये 3 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 4 आएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये -3/2। मतलब अगर ऐसा लाइन जिसका जो इस दोनों कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, उसका स्लॉप मेरा कितना आ गया, -3/2। यहां पर आप आंसर लिख सकते हो इसका, इस टाइप से ये बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम बताएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको एक बार ज़रूर घर पर देखना और इसे रीड करना, कॉपी में नोट करना, पढ़ना, और क्लियरली इसको एक एक चीज़ को इसको समझना। आप अगर समझोगे तो ऑटोमेटिक जो है सो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपसे। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, और समाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।